हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो वीडियो। आज मैं लेकर के आई हूं आपके लिए ढेर सारे सेंटेंसेस जो कि आपको अंग्रेज़ी बोलने में मदद करते हैं, जो कि आपको ये बताते हैं कि आखिर आप कैसे इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को अपने डेली लाइफ में ऐड करके अंग्रेजी बोल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें, यानी कि आपकी कोई भी अंग्रेजी की क्लास मिस ना हो जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारे कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। आप कर सकते हैं हमें फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला सेंटेंस है आई एम वार्निंग यू। वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी देना, ठीक है। चेतावनी बेसिकली किसी को धमकी देना, धमकी नॉट रियली धमकी बट चेतावनी देना। क्लियर? आई एम वार्निंग यू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। आई एम वार्निंग यू मतलब वार्निंग आप किसी को कब देते हैं? जब आपको कोई चीज़ ऑलरेडी बोल चुके होते हैं कि ये ऐसे मत करो, इसको ऐसे मत करो, और बहुत बार आप बोल चुके होते हैं, तो फाइनली आप एक बार बोलते हैं ना कि इस बार अगर तुमने ऐसा किया ना तो फिर मैं वो करूँगा। इस तरीके से जब हम लोग बात करते हैं उसको एक तरीके से वार्निंग देना बोलते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ मतलब आई एम वार्निंग यू। चलिए बढ़ते हैं आगे। डोंट अनॉय मी। अब अनॉय जो शब्द है उसका मतलब होता है इरिटेट करना, परेशान करना, तंग करना बेसिकली, ठीक है। अनॉय मी मतलब डोंट अनॉय मी। डोंट का मतलब क्या होता है? मत करना, मतलब किसी चीज़ के लिए मना करना, और मी मतलब मुझे। तो डोंट अनॉय मी यानी कि मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो। डोंट अनॉय मी। यू आर नो बडी फॉर मी। यू आर नो बडी फॉर मी। तुम मेरे लिए कोई नहीं हो, तुम मेरे लिए कोई नहीं हो। यू आर नो बडी टू मी मतलब जब हम लोग किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि तुम मेरे लिए कोई नहीं हो, आज से तुम मेरे लिए कोई नहीं हो। बॉलीवुड का बहुत फेमस डायलॉग है इस तरीके का, जब कोई फादर अपने सन को या डॉटर को डिसोन करता है। डिसोन करने का यहाँ पे मेरा मतलब है उसको घर से निकालता है और उसके ऊपर मतलब आगे से उसको जायदाद से निकाल देता है, काइंड ऑफ इस तरीके का जो सिचुएशन होता है बॉलीवुड में। यू आर नो बडी फॉर मी, तुम मेरे लिए कोई नहीं हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ये एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अप टू द मार्क बोलने वाली। जब आप अंग्रेजी बोलते हैं इस तरीके की सेंटेंसेस जब आप अपने लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो सामने वाला को डेफिनेटली लगता है कि यू आर गुड एट इंग्लिश, आप अंग्रेजी में बहुत अच्छे हैं। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, देखिए बहुत आसान सा है, बहुत सिंपल सा है। आपको बस इसका मतलब पता होना चाहिए और ये लाइन याद होनी चाहिए। मतलब पता होने से मेरा मतलब है कि जब आपको किसी को बोलना हो कि तुमको क्या फ़र्क पड़ता है हम कुछ भी करें, है ना, इस तरीके की जो लाइन आपको जब बोलनी है, मतलब कि इसे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है ना, मैं कुछ भी करूं उससे तुम्हें क्या लेना देना है। तो इस तरीके के सिचुएशंस में आप बोलते हैं इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। चलिए बढ़ते हैं आगे। योर वॉइस अनॉयज मी। अगेन से अनॉय आ गया। अनॉय का मतलब क्या होता है? परेशान करना या इरिटेट करना या तंग करना। योर वॉइस अनॉयज मी, आपकी आवाज़ मुझे परेशान करती है। और अनॉय एक तरीके से थोड़ा सा एक नेगेटिव का हिंट आता है इसमें कि जब आप किसी से बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं तब बोलते हैं कि अरे आप अनॉय मत करो, मतलब तंग मत करो, परेशान मत करो। योर वॉइस अनॉयज मी मतलब आपकी आवाज़ मुझे परेशान करती है, आपकी आवाज़ मुझे इरिटेट करती है, तंग करती है, आपकी आवाज़ मुझे कटु लगती है सुनने में, है ना। योर वॉइस अनॉयज मी। डोंट मेस विथ मी, मेरे से पंगे मत लो। मेस का मतलब होता है बिल्कुल ये करना, रायता फैला देना, या एक तरीके से कहिए तो बने हुए काम को बिगाड़ देना, अगर इसको सही सब शब्दों में कोट करें तो। सो डोंट मेस विथ मी यानी कि मेरे से पंगे मत लो। बिकॉज मेस करते हैं जब आप, यानी कि जब आप बेकार सी चीज़ें करती हैं तो उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद फिर चीज़ें और बिगड़ती चली जाती हैं, है ना, फिर पंगे हो जाते हैं दो लोगों के बीच में। सो डोंट मेस विथ मी, मेरे से पंगे मत लो। बाय द वे हु आर यू, वैसे आप कौन हैं। बाय द वे
हु आर यू। अब बाय द वे जो है वो एक तरीके से फ्रेज है, समझिए। अगर आपने फ्रेज और ईडियम्स की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, चैनल पर ढेर सारी फ्रेजेस एंड ईडियम्स की वीडियोस अवेलेबल हैं, फ्रेजेस की भी वीडियो अवेलेबल है इंडिविजुअली। आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन्हें जाकर के देख सकते हैं। फ्रेज क्या है, कैसा होता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीजें उसमें बता रखी हैं, तो डेफिनेटली जाइए और चेक कीजिए। अगर आपको और फ्रेजेस की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, जरूर लेके आऊंगी और ज्यादा फ्रेजेस की वीडियो, बिकॉज ट्रस्ट मी फ्रेजेस लाइक अगर आपको वाकई इंग्लिश बोलनी है आपको फ्रेजेस आनी चाहिए, बट इतना सा समझ लीजिए तो ये कितना काफी होगा मेरे ख्याल से। सो बाय द वे का मतलब होता है वैसे। वैसे जब आपको बोलना हो तब आप क्या बोलेंगे, बाय द वे। इंग्लिश में आप बोलेंगे बाय द वे। ये आपके लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है। मतलब सामने वाले को ये पता ही नहीं चलेगा कि आपको अंग्रेजी आप सीख रहे हैं, अभी आप सीखने की प्रक्रिया में हैं, उसको ये पता ही नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। बाय द वे यानी कि वैसे। तो बाय द वे हु आर यू, बाय द वे हमेशा यूज होता है किसी टॉपिक को दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट करने के लिए। अगर आप एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसको दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट करने के लिए या कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। क्लियर। तो बाय द वे हु आर यू, वैसे आप कौन हैं। विल यू प्लीज लिसन टू मी, क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे। लिसन का मतलब सुनना होता है। विल यू प्लीज लिसन टू मी, क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे। आई वोंट लिसन टू यू, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। सुनना, लिसन मतलब सुनना, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। आई वोंट लिसन टू यू। आई एम नॉट स्कैर्ड, मुझे डर नहीं है। स्कैर्ड का मतलब होता है डर। आई एम नॉट स्कैर्ड, मुझे डर नहीं है। ऐसे कोई बहुत भयानक डरावनी सी पिक्चर अगर आपने देख ली है तो आप क्या बोलेंगे, वॉट अ स्कैरी मूवी इट वॉज, कितनी डरावनी मूवी थी। आई एम स्कैर्ड, मैं डर गया या मैं डर गई। सो स्कैर्ड का मतलब समझ में आ गया। उम्मीद है ये सारे एग्जाम्पल से आपको स्कैर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। आई एम नॉट स्कैर्ड, मुझे डर नहीं है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, अफ्रेड का मतलब ही होता है डर एक तरीके से। मैं तुमसे नहीं डरता, मैं तुमसे नहीं डरता। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। क्लियर है। आपको वोकैबुलरी आनी ही चाहिए। आपको दुनिया की कोई भी भाषा सीखनी हो आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए। और जब बात अंग्रेजी सीखने की आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वोकैबुलरी आना। वोकैबुलरी की वीडियोस जरूर देखा करें। चैनल पर ढेर सारी वोकैबुलरी की वीडियोस अवेलेबल हैं। डेली लाइफ यूजेज की वर्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ऐसे वोकैबुलरी तो दुनिया में बहुत सारी हैं, सारी आप याद नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपके लिए वो वोकैब चुन करके लाती हूँ, वो सारे वर्ड्स चुन करके लाती हूँ जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आपको करने चाहिए अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो डू चेक देम आउट एज वेल। हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। हु डिड इट, यह किसने किया। हु डिड इट, यह किसने किया। हु वेंट, कौन गया था। हु वेंट, कौन गया था। हु स्लेप्ट, कौन सोया। हु स्लेप्ट, कौन सोया। हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। हु केम, कौन आया था। हु केम, कौन आया था। घर पे जब कोई आता है हम लोग मम्मी से पूछते हैं ना, मम्मी कौन आया था, सब आप क्या बोलेंगे, हु केम। हु केम। हु आर दे, वे कौन है। हु आर दे, वे कौन है। हु इज ही, वह कौन है। हु इज ही, वह कौन है। हु कैन डू इट, इसे कौन कर सकता है। हु कैन डू इट, इसे कौन कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्विच ऑफ यानी कि बंद करना। स्विच ऑफ यानी कि बंद करना। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो लाइन है ये सिर्फ और सिर्फ आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर ही काम करेगी। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से मेरा मतलब है आपका फोन हो गया, आपके पंखे हो गए, लाइट्स हो गया, फ्रिज हो गया। ठीक है, मैं बोलूंगी स्विच ऑन द लाइट यानी कि बत्ती जला दो। क्लियर, मतलब स्विच ऑन यानी कि स्विच होती है ना जिसको हम लोग ऑन करते हैं तो चालू करते हैं, तो स्विच ऑन। या स्विच ऑफ अगर हम बोले तो स्विच को क्या करते हैं, स्विच ही होती है ना वहां पे, उसको हम लोग बंद करते हैं, ऑफ करते हैं। तो स्विच ऑन, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ मतलब बंद करना, स्विच ऑन मतलब चालू करना। क्लियर। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज हेल्प,
कृपया मदद कीजिए। हेल्प का मतलब मदद होता है, प्लीज मतलब कृपया। प्लीज हेल्प यानी कि कृपया मदद कीजिए। आप किसी से मदद जब आपको मांगनी हो तो आप बोलेंगे प्लीज हेल्प। शट अप यानी कि चुप रहो। शट अप यानी कि चुप रहो। नाउ यू कैन कम, अब आप आ सकते हैं। नाउ यू कैन कम, अब आप आ सकते हैं। नाउ यू कैन गो, अब तुम जा सकते हो। नाउ यू कैन गो, अब तुम जा सकते हो। स्कूल में टीचर्स आपको बुलाते हैं, कुछ काम वगैरह होता है तो उसके बाद टीचर्स क्या लाइन बोलते हैं आपको? नाउ यू कैन गो, अब आप जा सकते हैं या अब तुम जा सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। डोंट शाउट हियर, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। डोंट शाउट यानी कि चिल्लाओ मत। डोंट शाउट हियर यानी कि यहां चिल्लाओ मत। डोंट शाउट हियर, यहां चिल्लाओ मत। नेवर कम हियर, यहां कभी मत आना। नेवर कम हियर, यहां कभी मत आना। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? एट वॉट टाइम, किस समय पर। एट वॉट टाइम, किस समय पर। बी अलर्ट, सतर्क रहिए। बी अलर्ट यानी कि सतर्क रहिए। कीप इट डाउन, इसे नीचे रख दो। कीप इट डाउन, इसे नीचे रख दो या इसे नीचे रखो। कीप अ वॉच यानी कि नजर रखें। कीप अ वॉच यानी कि नजर रखें। बी केयरफुल, सावधान रहें। केयरफुल का मतलब होता है सावधान रहना, मतलब केयर करना बेसिकली। बी केयरफुल, सावधान रहें। क्लीन इट, इसे साफ करो। क्लीन इट, इसे साफ करो। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। क्लोज मतलब बंद करना, ओपन मतलब खोलना, डोर मतलब दरवाजा। क्लियर? क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। नॉट मी, मैं नहीं। नॉट मी, मैं नहीं। ये इस तरीके की लाइंस कब यूज होती हैं? जब आपसे कोई पूछे कि चल रहे हो क्या मेरे साथ, तो आप क्या बोलते हैं? अगर आपको नहीं जाना है तो आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, हमने। ठीक है, हम लोग ऐसे बोलते हैं, बट अब आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नॉट मी, मतलब कि मैं नहीं जा रहा। ये अंडरस्टूड है, ये एक लाइन के बाद आता है, तो ये अंडरस्टूड है जब आप बोलते हैं नॉट मी यानी कि मैं नहीं। नॉट ही यानी कि वह नहीं। नॉट ही यानी कि वह नहीं। स्पीक अप यानी कि बोलो। कि स्पीक अप, बोलो। टू स्मार्ट यानी कि बहुत होशियार। टू स्मार्ट, देखिए अब स्मार्ट एक ऐसा शब्द है जो पॉजिटिव में यूज होता है, नेगेटिव में भी यूज होता है, तारीफ के लिए भी यूज होता है, बुराई के लिए भी यूज होता है। क्लियर है? तो अब आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं और आप कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चारों ही जगहों पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही इज टू स्मार्ट यानी कि वो बहुत आकर्षक दिखता है, बहुत बहुत अच्छा दिखता है, बहुत मतलब ही इज टू स्मार्ट यानी कि बहुत होशियार है वो। और अगर यहीं पे आपको किसी की बुराई करनी हो तो भी आप बोल सकते हैं कि अरे ही इज टू स्मार्ट यानी कि बहुत, अरे वो तो बहुत होशियार है, मतलब अपना काम ठीक निकलवा लेता है। ठीक है, तो स्मार्ट इज अ सिंगल वर्ड, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव सेंस में यूज कर सकते हैं, हमेशा गलत नहीं होगा। टू स्मार्ट यानी कि बहुत होशियार। अब आपके ऊपर है कि सिचुएशन आपकी क्या है, आप पॉजिटिव में यूज करना चाह रहे हैं या नेगेटिव में यूज करना चाह रहे हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। डोंट लूज होप, आशा मत खोना। होप का मतलब होता है आशा या उम्मीद। डोंट लूज होप यानी कि आशा मत खोना। कम फास्ट यानी कि जल्दी आओ। कम फास्ट यानी कि जल्दी आओ। आई हैव कम, मैं आ गया हूं। आई हैव कम, मैं आ गया हूं। आई विल कम, मैं आऊंगा। आई विल कम, मैं आऊंगा। आई हैड कम, मैं आ गया था। आई हैड कम, मैं आ गया था। कम टू मी, मेरे पास आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। कम अलोंग यानी कि साथ चलो। कम अलोंग यानी कि साथ चलो। यू कैन लाफ, आप हंस सकते हैं। यू कैन लाफ, आप हंस सकते हैं। यू कैन क्राई, आप रो सकते हैं। यू कैन क्राई, आप रो सकते हैं। आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं। आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूं या मैं यह कर सकती हूं। आई कैन डू इट। आई कैन ईट, मैं खा सकता हूं। आई कैन ईट, मैं खा सकता हूं।
हाउ मेनी पीपल आर देयर, वहाँ कितने लोग हैं. हाउ मेनी पीपल आर देयर, वहाँ कितने लोग हैं. यू कैन रीड, तुम पढ़ सकते हो. यू कैन रीड, तुम पढ़ सकते हो. ही कैन रन, वह दौड़ सकता है. ही कैन रन, वह दौड़ सकता है. इट कैन हैपन, यह हो सकता है. इट कैन हैपन, यह हो सकता है. हैपन का मतलब है होना. ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है. ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है. या शी कैन फाइट, वह लड़ सकती है. यहाँ पे अगर एस लग जाएगा यानी कि शी हो जाएगा तो शी कैन फाइट. शी क्योंकि फीमेल के लिए यूज होता है और ही जो है वो मेल के लिए यूज होता है. क्लियर है. आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ. आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ. यू कैन गो, तुम जा सकते हो. यू कैन गो, तुम जा सकते हो. ही कैन स्लीप, वह सो सकता है. ही कैन स्लीप, वह सो सकता है. शी कैन सिंग, वह गा सकती है. शी कैन सिंग, वह गा सकती है. बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकते हैं. बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकते हैं. इट्स मॉर्निंग, सुबह है. इट्स मॉर्निंग, सुबह है, मतलब ये सुबह हो गई है. सुबह हो गई है बेसिकली. इट्स मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. वेक अप यानी कि उठो. वेक अप यानी कि उठो. ब्रश योर टीथ, अपने दांतों को ब्रश करें. ब्रश योर टीथ, अपने दांतों को ब्रश करें यानी कि ब्रश कर लो बेसिकली. वॉश योर फेस, अपना चेहरा धो लें. वॉश योर फेस, अपना चेहरा धो लें. टेक अ बाथ यानी कि नहा लो. टेक अ बाथ, नहा लो. कम हियर यानी कि यहाँ आओ. कम हियर यानी कि यहाँ आओ. हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता करो. हैव ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता करो. हैव लंच यानी कि दोपहर का खाना खा लो. लंच का मतलब क्या होता है? दोपहर का खाना. दोपहर में जो खाना खाते हैं हम लोग. हैव लंच, दोपहर का खाना खा लो. हैव डिनर, डिनर का मतलब क्या होता है? रात का खाना. हैव डिनर यानी कि रात का खाना खा लो. वेयर आर योर क्लोथ्स, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? वेयर आर योर क्लोथ्स, तुम्हारे क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े. वेयर आर योर क्लोथ्स, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? वियर योर शूज, अपने जूते पहन लो. वियर योर शूज, अपने जूते पहन लो. वियर योर क्लोथ्स, कपड़े पहन लो. वियर योर क्लोथ्स, कपड़े पहन लो. टाई योर शूज यानी कि अपने जूतों की लेस बांध लो. टाई योर शूज, देखिए सीधी सी बात है. टाई योर शूज आप जब भी यूज करेंगे तो इसको आप डायरेक्टली ट्रांसलेट करके इस्तेमाल नहीं करेंगे. टाई योर शूज जब कोई बोल रहा है इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि वो जूता बांधने नहीं बोल रहा है आपको, वो जूते के फीते को बांधने बोल रहा है. क्लियर है. तो अपने जूते की लेस बांध लो. टाई योर शूज. हिंदी में भी जब हम लोग बात करते हैं तो बोलते हैं ना कि अरे जूता बांध लो. बोलते हैं ना इस चीज को. हम लोग ये तो नहीं बोलते कि जूता का फीता बांध लो. बहुत रेयरली हम लोग इसको बोलते हैं कि अरे जूता का फीता बांध लो या जूता बांध लो. ठीक है. यानी कि टाई योर शूज मतलब है बेसिकली ये कि अपने जूते का लेस बांध लो, जूते का फीता बांध लो. वेयर आर योर बुक्स, तुम्हारी किताबें कहाँ हैं? वेयर आर योर बुक्स, तुम्हारी किताबें कहाँ हैं? हियर कम्स द बस, लो बस आ गई. हियर कम्स द बस, लो बस आ गई. आप बस की जगह पे ट्रेन भी बोल सकते हैं. हियर कम्स द ट्रेन, ट्रेन आ गई. हियर कम्स द कैब, कैब आ गई. कैब का मतलब है यहाँ पे टैक्सी जो हम लोग बुक करते हैं वो. बी स्मार्ट यानी कि होशियार बनो. बी स्मार्ट यानी कि होशियार बनो. डोंट एक्ट स्मार्ट, होशियार बनने का प्रयत्न मत करो. डोंट एक्ट स्मार्ट, होशियार बनने का प्रयत्न मत करो या होशियार होने का दिखावा मत करो मेरे सामने. इस तरीके की बात हम लोग बोल रहे हैं. डोंट एक्ट स्मार्ट, ज्यादा स्मार्ट मत बनो. इस तरीके का जब आपको बोलना हो ना तो डोंट एक्ट स्मार्ट. यूज योर ब्रेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो या दिमाग लगा लो. है ना. यूज योर ब्रेन, दिमाग लगा लो या अपने दिमाग का इस्तेमाल करो. डू और डाई, करो या मरो. डू और डाई, करो या मरो. हम लोग बोलते हैं ना कि अरे इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, मतलब करो या मरो जैसी स्थिति है. एग्जाम के टाइम पे यही होता है ना. गेट लॉस्ट यानी कि दफा हो जाओ. गेट लॉस्ट यानी कि दफा हो जाओ. ही इज अ फुलिश मैन, वह मूर्ख आदमी है. ही इज अ फुलिश मैन, वह मूर्ख आदमी है. ओपन द लिड, ढक्कन खोलो. ओपन द लिड, लिड का मतलब ढक्कन होता है. ओपन द लिड यानी कि ढक्कन खोलो. टेक योर टाइम, अपना समय लें.
टेक योर टाइम। देखिए, इसको इस तरीके से बोला जाता है जब आप किसी को सांत्वना देते हैं ना किसी चीज़ से उबरने के लिए, तो हम लोग बोलते हैं कि अरे समय सब कुछ ठीक कर देगा, हम लोग ये बोलते हैं ना। या फिर बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग, या फिर किसी को कुछ आपने बोला है करने के लिए और वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम सोच लो, मतलब अच्छे से सोच लो तुम। तो उसको अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप बोलेंगे टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। डोंट स्टेयर एट मी। अब स्टेयर एक वर्ड है, अगर वोकैबुलरी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा। डोंट स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, किसी को आप घूर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम थोड़ा सा नेगेटिव में हो जाता है। स्टेयर मतलब घूरना बेसिकली। डोंट स्टेयर एट मी, मुझे घूरो मत। डोंट स्टेयर एट मी, मुझे घूरो मत। डोंट शो ऑफ, दिखावा मत करो। शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना, अपने किसी भी चीज़ की नुमाइश करना, दिखावा करना कि हाँ देखो तुम्हारे पास नहीं है मेरे पास है, करके इस तरीके से। डोंट शो ऑफ, दिखावा मत करो। बी विथ मी, मेरे साथ रहो। बी विथ मी, मेरे साथ रहो। कॉल समवन, किसी को बुलाओ। कॉल समवन, किसी को बुलाओ। सी योरसेल्फ, खुद को देखो। सी योरसेल्फ, खुद को देखो। हम लोग बोलते हैं ना गुस्से में किसी को, खुद को देखा है कभी, खुद को देखो जा करके। सो मतलब सी योरसेल्फ। इट्स इनफ, बहुत हो गया। इट्स इनफ यानी कि बहुत हो गया। ये इनफ भी जो है, इनफ का मतलब होता है बहुत, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में। इट्स इनफ, बहुत हो गया। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में यूज हो जाता है। जैसे मान के चलिए आपको कोई खाना दे रहा है तो आप बोलते हैं इट्स इनफ, मतलब कि काफ़ी है, मतलब मेरा हो जाएगा इसमें, मतलब वो आपका अच्छा जेस्चर दिखाता है। और किसी से आप इरिटेट हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा आपसे बहस कर रहा था, आप क्या बोलते हैं इट्स इनफ, मतलब कि बहुत हो गया, अब मेरा दिमाग मत ज़्यादा ये करो। तो ये बहुत नेगेटिव पॉजिटिव सेंस दोनों जगह पे ये इस्तेमाल हो सकता है। इट्स इनफ एक ऐसा लाइन है जो दोनों ही जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है। क्लियर है? मे बी यानी कि शायद, मे बी यानी कि शायद। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा। जब भी आप किसी अननोन जगह पे जा रहे हैं, जहाँ पे आप किसी को नहीं जानते, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, एयरपोर्ट है, या रेलवे स्टेशन है, या मेट्रो स्टेशन है, इस तरीके की जगहें हैं, तो हम लोग को किसी से बात करने में बहुत हिचक होती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कैसे बोलें कैसे बोलें कैसे बोलें। सबसे अच्छी जो चीज़ होती है वो होती है एक्सक्यूज मी। सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो होती है एक्सक्यूज मी। मतलब कि एक्सक्यूज मी यानी कि उसको, सामने वाले को ये अंडरस्टूड है कि आप उससे कुछ बात करना चाह रहे हैं, इसी वजह से आपने उसे टोका है। नहीं तो आप क्या बोले, आप सोचते ही रह जाइएगा, फिर आप बात नहीं कर पाइएगा। वैसे अगर आपको एयरपोर्ट कॉन्वर्सेशंस या मेट्रो स्टेशन कॉन्वर्सेशंस या बैंक में कैसे बातचीत करें, एयरपोर्ट पे कैसे बातचीत करें, रेलवे स्टेशन में टिकट काउंटर में कैसे बातचीत करें, स्कूल में कैसे बातचीत करें, इस तरीके के वीडियोज़ अगर चाहिए तो ढेर सारा कमेंट करिए, जल्दी ही वीडियोज़ आ जाएंगी। एक्सक्यूज मी यानी कि माफ़ कीजिएगा। आपको जब बात करनी है, कॉन्वर्सेशन जब किसी से भी जिसको आप नहीं जानते हैं उससे अगर बात आपको शुरू करनी है तो आप क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी। या आपको किसी चलती हुई महफिल से अगर उठ करके आना है तो भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पे कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, आप बस बोलेंगे एक्सक्यूज मी। मतलब आपने जब ऐसे बोल दिया ना एक्सक्यूज मी, मतलब सामने वाला समझ गया कि आप वहाँ से उठ करके जाना चाह रहे हैं। क्लियर है? तो एक्सक्यूज मी इस तरीके से दोनों जगह पे यूज़ आप कर सकते हैं आराम से। इट्स ओके यानी कि ठीक है। इट्स ओके यानी कि ठीक है। इन द मीन टाइम यानी कि इस बीच में। इन द मीन टाइम, इस बीच में। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम्हें क्या हुआ। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम्हें क्या हुआ। थैंक गॉड यानी कि भगवान का शुक्र है। थैंक गॉड यानी कि भगवान का शुक्र है। मार्वलस यानी कि अद्भुत। मार्वलस यानी कि अद्भुत। क्लियर है यहाँ तक? सो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? क्या आपको मार्वलस लगी? अगर लगी तो कमेंट में आपको क्या करना है, मार्वलस यानी कि अद्भुत, ये आपको लिखना है। मार्वलस इज इक्वल टू अद्भुत, आपको ये टाइप करना है कमेंट सेक्शन में। मुझे समझ आ जाएगा वीडियो आपको पसंद आ गई है और आपको ये वर्ड याद हो जाएगी। आप जितनी बार चाहें उतनी बार लिखें मार्वलस अद्भुत। मार्वलस इज इक्वल टू अद्भुत। मार्वलस इज इक्वल टू अद्भुत। क्लियर है? आपको वर्ड समझ में आ जाएगा, आपको वर्ड याद हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से,
चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बिल्कुल मुफ्त है सब्सक्राइब करना, तो देर किस बात की है, चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ये है हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं सीधे सीधे इस नंबर पे इंक्वायरी करके। इस कोर्स में आपको पर्सनल मेंटरिंग मिल जाती है, जहाँ पे आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल जाते हैं, लेक्चर्स मिल जाते हैं, अच्छे खासे नोट्स मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ई बुक्स वगैरह मिलती हैं इसमें। इसकी जो भी इंक्वायरीज हैं आप इस नंबर पे कर सकते हैं, तो नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। साथ ही साथ बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक ग्रामर की उतनी अच्छी नहीं है, आपको रूल्स वगैरह आपको नहीं क्लियर हैं और आपको अपने एग्जाम निकालनी है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। ये आपकी बेसिक्स ग्रामर की जो है बहुत अच्छे से क्लियर कर देती है। बाकी एडवांस के लिए तो बात अलग है, बट बेसिक्स आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है, बिकॉज बेसिक नहीं तो एडवांस क्या ही करोगे। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे क्लियरली कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें पता है कि बच्चों को ग्रामर सिखाना बड़ा मुश्किल का काम लगता है, पर अब नहीं। ये कोर्स स्पेशली डिजाइंड है बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों को इतनी अच्छी तरीके से उनकी बेसिक ग्रामर जो है वो क्लियर कराई जाती है। खेल खेल में बच्चे ग्रामर सीख जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, उनका मम्मी पापा को स्ट्रेस नहीं पड़ता है, उनके मम्मी पापा को, है ना। ये कोर्स की इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा कॉम्बो कोर्स, सबसे फेवरेट कोर्स बच्चों का, इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग फॉर स्कूल इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे आपको आपके क्लास की ग्रामर करा दी जाती है। साथ ही साथ आप एग्जाम में कैसे लिखें राइटिंग सेक्शन, यानी कि ऐसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग एंड वॉट नॉट, जो भी आपके क्लास में आती है रेलेवेंट चीज़ें, वो सारी इसमें आपको कवर कराई जाती हैं। टॉपिक्स भी कराई जाती हैं, साथ ही साथ कैसे लिखें, कैसे अप्रोच करें, सोचे कैसे, ये भी इसमें आपको कराई जाती है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके जॉब लेना चाहते हैं या किसी बड़े अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी अच्छे कॉलेजेस में एंट्रेंस होती है ना। इसके लिए भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कराई जाती है, आपका पूरा सिलेबस कराया जाता है, ग्रामर कराया जाता है, आरसी कराया जाता है, वोकैबुलरी कराई जाती है, लेवल के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, लेवल वो जो आपके एक्चुअल एग्जाम में पूछा जाता है। इसको करने के बाद अच्छी खासी आपकी इंग्लिश की स्कोर जो है वो इम्प्रूव होने वाली है, इंग्लिश सेक्शन वाली स्कोर, जो आपको एग्जाम निकालने में मदद करेगी। क्लियर है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके भेजें, ताकि हम आप तक सही जानकारी हमारे एग्जीक्यूटिव्स पहुंचा सकें। साथ ही साथ अगर आपने इंक्वायरी कर दी है तो 24 से 48 घंटे का इंतजार करें, क्योंकि हमारे एग्जीक्यूटिव बहुत सारे रिक्वेस्ट होते हैं, एक एक करके सबको सॉर्ट आउट करना होता है। अगर आपने एक बार भेज दी है रिक्वेस्ट तो आपको रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिला तो भैया एक बार और कर लेना, है ना। So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Anchor, empowering lives through knowledge. Thank you so